हाफिज़ मोहम्मद सलमान को मैंने सन 2016 में 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख रुपए इनको कारोबार में लगाने के लिए दिए थे कि 1 लाख पे ये हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट देंगे। तो वो प्रॉफ़िट इन्होंने और अगर प्रॉफ़िट नहीं दे पाए किसी वजह से तो जो असल जो रकम है वो वापस कर दी जाएगी। तो 3-4 महीने उसका प्रॉफ़िट मिला भी, हमारे बैंक में अकाउंट में ही पैसे वो आते थे और उसके बाद फिर वो आना बंद हो गया। जब आना बंद हो गया तो फिर इनसे पैसों के जो बात तय हुई थी तो वो बात करी कि पैसे वापस करिए। तो उसके लिए मामला टलता रहा। टलते 1 साल के बाद तकरीबन ये बात नतीजे पर आई कि ज़मीन पैसे तो नहीं दे पाएंगे, हम अपने पार्टनर आरिफ से इनका ज़मीन लिखवा देंगे, मैनेज हो जाएगी। तो 300 रुपये के हिसाब से 3000 ज़मीन की रजिस्ट्री हमको करा दी गई और उसमें भी हमसे जो 1 लाख रुपए की रजिस्ट्री का वो ख़र्चा था, हमसे 2.5 लाख रुपए लिया गया। तो हम चूँकि फंसे हुए थे कि 10 लाख हैं, 10 लाख को ज़िंदा करने के लिए उसमें 2.5 लाख का और उसमें बढ़ाया और रजिस्ट्री करवा दी। पता लगा फिर उसके लिए जब दाखिल खारिज के लिए जब उसके लिए अप्लाई किया तो इत्तेफाक से उस वक्त करोना टाइम था। तो करोना टाइम की वजह से 5-6 महीने लग गए वो रिपोर्ट आने में। तो उसमें जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वहाँ पर ज़मीन वो ऑलरेडी बिकी हुई, वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी। तो ना हमें इस तरीके से पैसा मिल पाया और ना ही ज़मीन मिली। इसी बात को कहने के लिए फिर हमने मौलाना सलमान से मुलाकात करी और उनको ये पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम क्या समझें, ठीक है कहेंगे। उन्होंने फिर हमारा नंबर लिया और लेने के बाद कि हम ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। तो फिर ये मुझे रातों में फिर फ़ोन करने लगे कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, गलत तरह से बात करने लगे कि जुड़िए और मुझे लालच दी कि मैं इतना पैसे दूंगा, आप 10 लाख की क्या बात है, मैं तो कदमों में आपके 10 करोड़ बिछा दूंगा, फ़लाने होटल में मिलिए, ये वो इस तरीके की बात करी। तो फिर दोबारा ऐसी बात हो गई, फिर मैंने इसको नज़रअंदाज़ी कर दिया। दोबारा फिर मैं अपने वालिद के साथ एक बार इनसे बात करने गई तो मेरे वालिद नीचे ही थे, हम ऊपर गए क्योंकि ऊपर इनकी पूरी फैमिली भी रहती है। इत्तेफाक से उस दिन इनकी फैमिली नहीं थी, इनकी वाइफ़ और इनकी माँ किसी की इयादत में गई थी। तो जब हम गए इनके घर तो इन्होंने जब और हमें तो मालूम नहीं था कि ये अकेले होंगे, तो इन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद इन्होंने कुछ अजीब हरकतें करी और कहा, मुझे फिर पैसों की लालच दी कि पैसे ले लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं किस तरीके से वहाँ से आई। उसके बाद फिर हमने मौलाना सलमान को ही समझ लिया कि ये ऐसे तो मसला मेरा नहीं बन पाएगा यहाँ पर। तो फिर हमने FIR कर दी। FIR करने के बाद इनकी गिरफ़्तारी का वारंट इशू हो गया, लेकिन ये गिरफ़्तार नहीं हुए क्योंकि इन्होंने फिर स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से। तो स्टे इनको जो भी लगा हो, लेकिन हाई कोर्ट ने फ़िलहाल ये कहा कि 5 लाख रुपए ये जमा करें और फिर उसके बाद कुछ समझौता होगा। तो 11 अगस्त को अभी फिर पेशी थी। तो ये इन्होंने ना तो कोर्ट में पैसे जमा किए, ना ये ख़ुद हाज़िर हुए। तो जब इनकी पूरी बात को देखा गया तो वहाँ से हाई कोर्ट से जज साहिबा ने मुकदमे को ख़ारिज कर दिया। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फिर बनता ही है इनकी गिरफ़्तारी का मामला। ये गिरफ़्तार हो गए और इस सिलसिले में दोबारा से जो गिरफ़्तार हुए, इस सिलसिले में मैं कमिश्नर साहब के भी पास गई, ACP साहब के पास गई और इस सिलसिले में जो हमारे चौकी इंचार्ज एरियागंज के अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया और मेरा इनको गिरफ़्तार किया गया। और ऐसे आदमी को बिल्कुल गिरफ़्तार करना ही चाहिए था। मेरे पैसे अब मिलें या ना मिलें तो कम से कम ये है कि एक गंदे आदमी को, एक ज़ालिम इंसान को सज़ा तो मिली। सरकार साहब क्या कहना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर? सरकार को यही है कि जैसे उन्होंने औरतों के लिए जो कानून बनाए हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सरकार है कि अगर वो ना होती तो जिस तरह का ये आदमी था, अगर मैंने कानून की मदद ली और कानून ने मेरा साथ दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो ये आदमी तो बिल्कुल खुले तौर से घूम रहा होता। और ये दाढ़ी, कुर्ता, ये पैजामा, इसके ऊपर बहुत ही ज़ालिम और बहुत ही शैतान तरह से जो गिरफ़्तार हुए, इस सिलसिले में मैं कमिश्नर साहब के भी पास गई, ACP साहब के पास गई और इस सिलसिले में जो हमारे चौकी इंचार्ज एरियागंज के अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया और मेरा इनको गिरफ़्तार किया गया। और ऐसे आदमी को बिल्कुल गिरफ़्तार करना ही चाहिए था। मेरे पैसे अब मिलें या ना मिलें तो कम से कम ये है कि एक गंदे आदमी को, एक ज़ालिम इंसान को सज़ा तो मिली। सरकार साहब क्या कहना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर? सरकार को यही है कि जैसे उन्होंने औरतों के लिए जो कानून बनाए हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सरकार है कि अगर वो ना होती तो जिस तरह का ये आदमी था, अगर मैंने कानून की मदद ली और कानून ने मेरा साथ दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो ये आदमी तो बिल्कुल खुले तौर से घूम रहा होता।
और ये दाढ़ी, कुर्ता, ये पैजामा, इसके ऊपर बहुत ही ज़ालिम और बहुत ही शैतान आदमी है। न जाने इसने कितनी औरतों की इज़्ज़तों को बर्बाद किया होगा और सबको धमकी भी देता था। मुझे भी धमकी दी, मुख्तार अंसारी की धमकी दी, मरवाने की भी धमकी दी इसने। तो ऐसे ही न जाने कितनी औरतें जो बेचारी गरीब होंगी, पैसों से उनको मुँह दबा देता होगा और किसी को अपना दबाव डालता होगा। लेकिन हमको फ़िलहाल इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि गंदा आदमी था, मुझे इसका चेहरा भी सामने लाना था, इसलिए अब मुझे अपने पैसों की भी कोई परवाह नहीं है।